सायंकाले सुस्वागतम। आइए, इसके पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था जो हिंदी आवेदन पत्र से संस्कृत आवेदन पत्र कैसे बनाएं। वो कुछ हद तक बच्चों के समझ आई, जहाँ समझ में ना आए वहाँ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए अब देखिए, बोर्ड मॉडल एग्ज़ाम में VVI क्वेश्चन, एक तो कहा जाए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट्स या भुलाइल भटकल आई, लेकिन भुलाइल भटकल आई नहीं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि 2 नंबर और 3 नंबर का यह क्वेश्चन अनिवार्य है, जो कि आपके बोर्ड मॉडल में आएंगे। आइए अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंत्येष्टि संस्कार कदा संपाद्यते, यानी कि अंत्येष्टि संस्कार जो होता है कब की जाती है, या अंत्येष्टि संस्कार का मतलब क्या होता है, जो कि यह कब मनाई जाती है या देखा जाता है। इसका जवाब है कि अंत्येष्टि संस्कार मरणोपरांतम संपाद्यते, यानी अंत्येष्टि संस्कार मरणोपरांतम संपाद्यते, यानी अंत्येष्टि संस्कार जो है, सबसे पहले कि अंत्येष्टि संस्कार क्या है, जो कि पढ़ाते वक्त आपको बताया है कि अंत्येष्टि संस्कार यानी कि जब कोई मर जाता है तो उस समय अंत्येष्टि होती है, यानी कि मृत्यु को दाह संस्कार की जाती है, तो उस समय का जो संस्कार होता है वह अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। तो वही कह रहे हैं कि अंत्येष्टि संस्कार मरणोपरांतम संपाद्यते, यानी अंत्येष्टि संस्कार जो है मरने के बाद ही संपादित किया जाता है, यानी जब कोई मर जाता है तब इस संस्कार का उपयोग करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि संस्कारा कति भवन्ति। कहीं कहीं ऐसे कर देता है कति संस्कारा भवन्ति, ऐसे घबराइएगा नहीं, यानी संस्कार कितने होते हैं, संस्कार कितने होते हैं। तो इसका जवाब है कि संस्कारा षोडश भवन्ति, यानी संस्कार 16 होते हैं। संस्कार कितने होते हैं? 16। अब है अगला क्वेश्चन कि बारंबार भारतीय जन्म गृह्णन्ति, कौन बार बार भारत में जन्म लेना चाहता है। जैसे यह क्वेश्चन जो है आपका भारत महिमा चैप्टर है, उस चैप्टर से है, तो वही कह रहे हैं कि बारंबार भारतीय जन्म गृह्णन्ति, यानी कौन बार बार भारत में जन्म लेना चाहते हैं। इसका जवाब है कि देवा, यानी देवता या भगवान, बारंबार भारतीय जन्म गृह्णन्ते, यानी भगवान जो है या देवता जो है या देवगण जो है, वे लोग बार बार भारत में जन्म लेना चाहते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन है विद्यापति कह आसित, विद्यापति कौन थे। तो ये कह रहे हैं कि विद्यापति प्रसिद्ध मैथिली कवि आसित, यानी विद्यापति प्रसिद्ध मैथिली कवि थे। मैथिली का मतलब होता है मिथिला के रहने वाले थे, जो जहाँ के रहते हैं। जैसे हम बिहार के हैं तो बिहारी कहेंगे, जो मलयालम का है तो वो अलग अलग जाने जाएंगे। अब देखिए कह रहे हैं अगला है कि मौर्य काले अस्य नगरस्य व्यवस्था कीदृश आसीत्। मौर्य काल के समय नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। नहीं, मौर्य काल के समय नगर की व्यवस्था कैसी थी। मौर्य काल के समय नगर की व्यवस्था कैसी थी। जैसे आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, मौर्य काल, चंद्रगुप्त, फहियान, ये सब क्या थे, विदेशी यात्री थे। हमारे यहाँ एक व्यापार करने की दृष्टि से आए और सब चीज़ लेकर चले गए, शासन किए, हम लोग को गुलाम बनाए और फिर चले गए। अब देखिए कह रहे हैं कि मौर्य काल अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसीत, यानी मौर्य काल के समय नगर की रक्षा व्यवस्था सबसे अच्छी थी, सबसे अच्छी थी। अब कह रहे हैं कि हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। हिरण्मयेन,
जैसे पहला ही चैप्टर है मंगलम, मंगलम का ही पहला ही श्लोक से है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्य शापि हितम मुखम तस्त्वम पुष्ण पावरेणो सत्य धर्माय दृष्टये। तो ये याद रखिएगा, कभी भी कोई भी पूछ सकता है या कभी भी आ सकती है। तो वही कह रहे हैं कि हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम, यानी कह रहे हैं कि सोने के आवरण से या पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो वही कह रहे हैं कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपिहितम, यानी कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। आपको पढ़ाते समय बताए हैं, इस श्लोक का जो अर्थ है वो भी बताए हैं कि यह जो चेहरा है यह सोने के आवरण से ढका हुआ है, जो कि सत्य एवं धर्म को दर्शन करने के लिए इसको हटाने की इच्छा कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं या कह रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं। अब देखिए कह रहे हैं भिखन टोला ग्राम पुत्र अस्ति। भिखन टोला गांव या ग्राम कहाँ है? तो भिखन टोला ग्राम बिहार राज्यस्य दुर्गम प्रांते अस्ति, यानी भिखन टोला गांव बिहार राज्य के दुर्गम जिला में है, प्रांतीय नहीं होता है जिला। अब कह रहे हैं कि शिक्षक कम शिक्षुतु मारभत, यानी शिक्षक किसको शिक्षा देते थे, यानी शिक्षक किसको शिक्षा देते थे? तो शिक्षक दलित बालकम शिक्षुत मारभत, यानी शिक्षक जो है वह दलित बच्चों को यानी जो गरीब है, जो मध्यम वर्ग से आते हैं, उन बच्चों को वह शिक्षा देते थे। अब है कि संसित व्रता मुन्य किम कुर्वन्ति, यानी मुनि जो होते हैं सुबह के समय क्या करते हैं? सुबह के समय मुनि क्या करते हैं, या मुनि सुबह के समय क्या करते हैं? तो संसित व्रता मुनय ऊर्ध्वार्धवाह आदित्यम उपतिष्ठन्ते, यानी मुनि जो होते हैं, यानी ऋषिगण जो होते हैं, महात्मा जो होते हैं, देवगण जो होते हैं, वह सुबह में जगते हैं और सूर्य को, आदित्य में नहीं होता है सूर्य, सूर्य को अर्घ्य देते हैं और उनका पूजन करते हैं। बस आज के लिए एक और क्वेश्चन है, देखिए यहाँ कह रहे हैं कि कर्ण कस्या पुत्र आसीत। जैसे यह क्वेश्चन जो है कर्ण से दान वीरता चैप्टर से है, जिसमें बताया गया है कर्ण की दान वीरता। तो देखिए कह रहे हैं कर्ण से कस्या पुत्र आसीत, कर्ण किसका पुत्र था? तो किसी को तो जानकारी नहीं है, लेकिन शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि कर्ण से कुंती पुत्र आसीत, कर्ण जो है कुंती का पुत्र था। अब एक क्वेश्चन आता है कि कर्ण की दान वीरता को लिखे, कर्ण की दान वीरता को लिखे, वो हिंदी में लिखना होता है, जो कि आपको हम क्लास में बताए हैं कि कर्ण की जो दान वीरता है, इनके कर्ण जो है सबसे पहले क्या दिया, कैसे दिया, किस प्रकार दिया, यह जो है हम आपको बताए हैं, जो कि यह आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा। साथ साथ एक और चैप्टर है, वह है नीति श्लोका। उस नीति श्लोका से भी कुछ क्वेश्चन को आप अपने से डील कर लीजिएगा। और एक है संस्कारा, यानी भारतीय संस्कार, यानी भारतीय संस्कार जो है, रीति रिवाज जो है कैसी होती है, किस प्रकार होती है, इस पर भी थोड़ा सा आप लोग गाइडलाइंस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।